हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस नंबर 6 के रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। बहुत इजी और बहुत छोटा केस होता है। यहाँ पर ये भी जो केस है वो ड्रॉवी से रिलेटेड होता है, यानी एग्जैक्टली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत की जा रही है वो सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। तो विदाउट वेस्टेड टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल की मतलब क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से केसेस बताए कि यहाँ पर एक ड्रॉवर होगा, एक ड्रॉवी होगा, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर से माल बेचने के बाद बायर को देता है। बायर क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मुझे 1 महीने के बाद पैसा देने वाला हो। तो इन दैट के जो सेलर होता है वो क्या करता है, बिल बनाने का काम करता है। बिल वो किसके नाम पर बनाएगा सर? वो बिल बनाएगा बायर के नाम पर। बिल बनाने के बाद उस बिल को किसको देगा? बायर को देगा। तो बायर उस बिल को क्या करता है, साइन करता है, एक्सेप्ट करता है। तो जो बिल बना रहा है वो ड्रॉवर और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रॉवी। अब ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में बिल्स का ट्रांजैक्शन हो चुका है और इसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी मैंने आपको किया हुआ है। यानी पहले सेल किया जाएगा, उसके बाद बिल बनाया जाएगा। पहले सेल किया जाएगा, उसके बाद बिल बनाया जाएगा। बिल बनाने के बाद या तो हॉनर्ड होगा या डिसऑनर्ड होगा। लेकिन यहां पर रिटायरमेंट ऑफ अ बिल में ऐसा नहीं होता, यहां पर बिल हॉनर्ड ही होता है। क्यों? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल वो कंडीशन होती है जहां पर ड्रॉवी टाइम से पहले पैसा देने के लिए पहुंच जाता है। यानी रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ कंडीशन वेयर ड्रॉवी मेक्स द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। यानी ड्रॉवी टाइम से पहले पैसा देने के लिए अगर पहुंच जाएगा तो उस बिल को हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। क्या कहते हैं बेटा? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। बिल का रिटायरमेंट हो चुका है, टाइम से पहले बिल का पैसा दे देना क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। अब एक बात मुझे बताओ, जब हम बिल को नया बनाते थे तो ड्रॉवर क्या करता था? इंटरेस्ट चार्ज करता था। अब ड्रॉवी यहां पर क्या करता है? ड्रॉवी टाइम पर पैसा देता है तो ड्रॉवर को एज ए लॉयल्टी बेसिस उसे कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। उस डिस्काउंट को यहां पर हम लोग रिबेट नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? रिबेट। यानी अपनी मर्जी से या ट्रांजैक्शनल जो बेनिफिट देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट या रिबेट नाम देते हैं। अब मेरी बात सुनो, मान लो दो पार्टी है, ए और बी। ए ने बिल बनाया ड्रॉवर, बी ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉवी। अब वो ड्रॉवर ड्रॉवी का रिलेशन होने के बाद क्या होगा? बिल हॉनर्ड होगा या डिसऑनर्ड होगा। अब बी का दोनों का जो ट्रांजेक्शन था वो 10,000 रुपीज का था। कितने का था? 10,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन था। बी और इस दोनों का ट्रांजेक्शन हो गया। देखो ध्यान से, ए और बी। ए मेरा ड्रॉवर है, बी मेरा ड्रॉवी है। ठीक है, ड्रॉवर ने बिल बनाया, दोनों ने ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए का बनाया, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, बिल बनाया, बिल बनाने के बाद बिल एक्सेप्ट भी हो गया। अब ड्रॉवी क्या कर रहा है मालूम है? ड्रॉवी उसके पास 3 महीने का मोहलत था, लेकिन उसने देखा कि उसके पास 1 महीने बाद ही पैसा आ गया। यानी वो 2 महीने पहले जाके पैसा देने के लिए रेडी है। यानी वो बहुत अच्छा इंसान है। ड्रॉवी क्या कर रहा है? टाइम से पहले बिल का पैसा देने पहुंच गया। ड्रॉवी टाइम से पहले बिल का पैसा देने पहुंच गया तो ड्रॉवर के पास पैसा आएगा कि जाएगा बेटा? आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो बिल का पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो बेटा वो क्या लिखेगा? कैश। अगर चेक आ रहा है तो क्या लिखोगे? बैंक। ठीक है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। ड्रॉवी आया, पैसा दे रहा है, तो ड्रॉवर पैसा ले रहा है, बदले में क्या देगा बेटा? वो बदले में क्या देगा? बिल देगा। मैं सिर्फ मेन केसेस की बात कर रहा हूं, इसके पहले के कंडीशंस हमने पढ़े हुए हैं। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, पैसा आएगा, बिल जाएगा, लेकिन पूरी वैल्यू का बिल जाएगा, लेकिन पूरा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसे रॉयल्टी बेसिस पर ट्रांजैक्शनल बेनिफिट देना है ताकि वो ऐसा काम बार बार कर सके, टाइमली कर सके। जब अडानी वाला हमारे पास बिल भेजता है, अडानी वाला हमारे पास बिल भेजता है तो उसकी एक ड्यू डेट होती है और एक अमाउंट होता है, और उस अमाउंट के अंदर 2 चीजें लिखी होती है कि ड्यू डेट के अगर आप पहले भरोगे तो आपको इतना पैसा भरना, ड्यू डेट के बाद आप इतना पैसा भरोगे तो आपको इतना भरना पड़ेगा। दोनों चीजें, ड्यू डेट पर आपको अमाउंट अलग होगा, ड्यू डेट के पहले भरोगे तो आपको बेनिफिट है, ड्यू डेट के बाद भरा तो आपको पेनल्टी है। तो ये दोनों चीजें हैं।
तो यहाँ पर हम जो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज हमको मिल रहा है या एक्स्ट्रा एडवांटेज जो हम दे रहे हैं ड्रॉवी को, उसको हम कहते हैं रिबेट। क्या कहते हैं बेटा? रिबेट, जिसको हम लोग क्या समझेंगे? डिस्काउंट। यानी जब एंट्री पास करने की बात आएगी तो वहां पर हम लोग रिबेट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कौन से शब्द का? रिबेट। वापस बोल रहा हूं बेटा, क्या कह रहा हूं? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। क्या बोला बेटा? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ कंडीशन वेयर ड्रॉवी मेक्स द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। यानी ड्यू डेट के पहले जो पेमेंट कर देता है उसे क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल कहते हैं। तो एंट्री क्या आएगी बेटा? ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवर क्या बोल रहा है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको, डिफरेंस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। कभी कभी डिस्काउंट कैलकुलेट भी करना पड़ता है तो वो कर लेंगे हम लोग, कोई तकलीफ नहीं है। वी आर सो स्मार्ट, आप लोग भी स्मार्ट हो। इसके बाद ड्रॉवी का एंट्री पास करेगा। ड्रॉवी है, ड्रॉवर के पास गया, पैसा ले बिल दे, पैसा ले बिल दे। बिल, ड्रॉवी के लिए बिल क्या है? पेबल। ड्रॉवी के लिए बिल क्या है? पेबल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बिल आएगा, उसके साथ जो उसको डिस्काउंट मिल रहा है उसको बोलेंगे रिबेट, या ब्रैकेट में आप लिख दो डिस्काउंट। दोनों वर्ड चलेगा, लेकिन आप लोग मेरे हिसाब से रिबेट शब्द का इस्तेमाल करो तो इट विल अप्रोप्रिएट। रीजन, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का नाम तो हमने सुना है, लेकिन बिल के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है उससे ज्यादातर केसेस में रिबेट ही नाम दिया जाता है। अंडरस्टूड? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मैंने क्या कहा? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का कंडीशन क्या कहा? जब ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले बिल का पैसा पहुंचा देता है तो उसे क्या करना बोलता है? रिटायरमेंट ऑफ अ बिल बोलते हैं। और इस कंडीशन में हम उसको क्या देना पसंद करते हैं? डिस्काउंट या रिबेट देना पसंद करते हैं, या वो एक्सपेक्ट भी करता है। ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड? इस केस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बिल बनेगा, बिल बनने के बाद बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेंस के बाद जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो एक एंट्री, दैट्स इट। ठीक है, बहुत छोटा केसेस था, बहुत छोटा केस है। एक क्वेश्चन फ्रेमवर्क किया जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, मिस्टर मजनू एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर उदय फॉर 20,000 फॉर 2 months। यानी मजनू ने बिल एक्सेप्ट किया है, मजनू ने बिल एक्सेप्ट किया है। तो बेटा जो एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉवी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्रॉवी कहते हैं। और विच इज ड्रॉन बाय मिस्टर उदय, तो उदय ने बिल बनाया, तो जो बिल बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉवर कहते हैं। द अमाउंट ऑफ अ बिल एंड द पीरियड इज क्लियर। 20,000 का बिल है, 2 महीने के लिए बिल बनाया गया है। तो बेटा बिल किसने बनाया? सर उदय ने बिल बनाया। किसके नाम पर बिल बनाया? मजनू के नाम पर बिल बनाया। बिल बनाने के बाद उदय ने क्या किया रहेगा? मजनू को दिया होगा। मजनू उस बिल का क्या करेगा? साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न देगा। तो बेटा उदय के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सर उसके पास बिल आ रहा है, तो एंट्री क्या पास करेगा? वो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मजनू अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं सर, बहुत इजी सर। 20,000 हम लोग सिर्फ काम की बात देख रहे बेटा, ठीक है। सिंपल, बिल बनाया, बिल बनाने के बाद एक्सेप्ट करने के लिए जो एक्सेप्ट करके हमें बिल रिटर्न मिल गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मजनू अकाउंट। 2 महीने का बिल है। लेकिन आगे क्या हो रहा है? आफ्टर 1 month मजनू रिटायर हिज एक्सेप्टेंस बाय पेइंग 19,900। मतलब 1 महीने बाद, 1 महीने, बिल 2 महीने का है, बिल 2 महीने का है, लेकिन मजनू 1 महीने बाद ही पैसा देने के लिए पहुंच गया और उसने बिल क्या किया? रिटायर किया। रिटायर वर्ड आ गया, मतलब रिटायरमेंट। कितने में रिटायर किया उसने? 19,900 में। कितने में किया? 19,000। यानी 20,000 रुपए का बिल लिया, लेकिन पैसा तो सिर्फ 19,900 दिया। तो बेटा मैंने क्या बताया था? मजनू आएगा उदय के पास, मजनू आएगा उदय के पास, उदय को कितना पैसा देगा? सर 19,900 देगा। तो बेटा एंट्री क्या पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 19,900। वेरी गुड। लेकिन उदय बिल कितने का देगा? सर उदय बिल देगा 20,000 रुपए का। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में जो 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर रिबेट। इस रिबेट के ब्रैकेट में आप लोग डिस्काउंट लिख लीजिए, ठीक है। हो गया रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। कोई तकलीफ नहीं।
सेम मजनू करेगा। मजनू ने बिल क्या किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो एक्सेप्ट करने का मतलब है साइन करके एक्सेप्ट करके वो बिल दे रहा है। तो बिल जा रहा है, बिल जा रहा है किसके पास, उदय। तो वो एंट्री क्या होगा, पास करेगा बेटा, उदय अकाउंट डेबिट, ठीक है, उदय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी के लिए बिल्स क्या होता है बेटा, पेएबल होता है, जैसा मैंने आपको बताया है। और नरेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या है, मजनू जाएगा उदय के पास, उदय भाई पैसा लो बिल दो, पैसा लो बिल दो। तो बेटा बिल कितने का आएगा, बिल्स पेबल कितने का आएगा, सर बिल्स पेबल आएगा 20,000 रुपए का। वेरी गुड। लेकिन वो पैसा कितना दे रहा है, पैसा दे रहा है सिर्फ 19,900। तो इसका मतलब 100 रुपए यहां पर आया। तो वो 100 रुपए को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, रिबेट बोलेंगे, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं डिस्काउंट। आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्लियर, पक्का, श्योर, इजी। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है इसी तरीके का सेंटेंस दिया जाता है। कभी कभी ये सेंटेंस मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई कैसे करेगा, 1 मंथ, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ मजनू रिटायर हिज एक्सेप्टेंस बाय गेटिंग रिबेट ऑफ ₹100। 100 रुपए का रिबेट मिला उसे। अरे 100 रुपए का रिबेट मिला मतलब दिया तो 19,900, यानी मॉडिफाई कर दिया, बाकी कुछ नहीं। कभी कभी क्या बोलेगा, रिबेट का परसेंटेज ही दे देगा। क्या दे देगा, परसेंटेज। तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई चीज परसेंटेज में देगा तो क्या लिखोगे, अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड, ठीक है। तो अमाउंट मिल गया 20,000 रुपया, परसेंटेज दिया रहेगा तो परसेंटेज लिखो, पीरियड मतलब कितने महीने बाद बिल दे रहा है, तो 1 महीने बाद। टोटल बिल कितने का, 2 महीने का, तो 2 महीने में से 1 महीना निकाल, तो बचा कितना, 1 महीना। तो जितना टाइम पीरियड बच जाएगा उतना टाइम पीरियड का डिस्काउंट निकाला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। इसी तरीके से सम आएंगे, प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो उसमें हम लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फटाफट लिख लो आप लोग इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।